जी संगत जी, ये मेरा गुरु जी का संध्या वेले शुक्राना सत्संग है। और गुरु जी का सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का महामंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। तो आज का शुक्राना सत्संग हम शुरू करते हैं गुरु जी की ब्लेसिंग के साथ। कि गुरु जी से के बहुत दिनों से मेरे पास अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे थे और मैं कल गुरु जी से बात कर रही थी कि गुरु जी मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करने हैं आपके दोनों टाइम। कुछ तो मेहर किया करो, कुछ तो बताया करो जो मैं सत्संग में बता सकूं, कुछ हिंट दिया करो मुझे। तो आज गुरु जी ने मुझे बहुत सारी हिंट दी है। और ब्लैक मैजिक भी दोबारा मैसेज शो कर रहे हैं गुरु का मेरे को। ब्लैक मैजिक के बहुत सारे मैसेज आज फिर आ रहे हैं मेरे पास। बीच में आने बंद हो गए थे कई दिन से। तो आज जैसे ही मैं सुबह उठी और गुरु जी का अमृत वेला किया, सत्संग शेयर किया मैंने अपना, और फिर शिव पुराण का पाठ करके मैं, गुरु जी ने मुझे वो करने के लिए बोला है तो मैं 5 बजे उठ के वो करना शुरू कर देती हूँ। और उससे पहले मैं शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ अपना और शिव पुराण का पाठ करती हूँ। तो जैसे ही आज मैं शिव पुराण का पाठ करके अगर कभी लेट हो जाती हूँ मैं उठने में, तो फिर शिव पुराण ही करती हूँ और सत्संग नहीं सुन पाती हूँ सुबह के टाइम में। तो उसके लिए भी, उसके में भी गुरु जी की ही रजा है जो वो करवाना चाहते हैं। और संगत जी, जैसे मैंने गुरु जी को एक दिन बोला कि गुरुपा मुझे 3 बजे उठा देना, 3 बजे उठेंगे, तो अगले दिन गुरु जी ने मुझे 3 बजे ही उठाया। फिर कल मैंने बोला था कि गुरुपा 4 बजे उठा देना, तो कल मैं 4 बजे ही उठी। उसके लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना है। और गुरु जी ने मुझे आज सत्संग में सुनाया था कि पुत्र तेरे घर में कोई लाल हरे रंग की चूड़ी है जो टूटी हुई है, उसको देख। तो मैंने आज वो भी देखी, उसमें सच्ची में 2 चूड़ियाँ टूटी हुई मिली मुझे। तो गुरु जी ने मुझे गाइड किया, उसके लिए भी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। और आज जैसे ही मैं सुबह अमृत वेला में सत्संग सुन रही थी, बाहर घूमते घूमते, बाहर तो घूमने में कहीं नहीं जा पाती हूँ, लेकिन अपनी छत पे ही घूमती रहती हूँ। 1 घंटा के करीब मैं घूमती हूँ और साथ में सत्संग भी सुनती रहती हूँ। तो आज बीच में जैसे ही मुझे सत्संग छोड़ के वॉशरूम जाना पड़ा, तो जैसे ही मैं वॉशरूम में गई, और ऑटोमेटिक संगत जी मैं वॉशरूम में जाती हूँ तो बिना लाइट ऑन करे ही चली जाती हूँ ज़्यादातर। तो आज मैंने लाइट ऑन करी और देखा कि वॉशरूम में मुझे शुरू सुबह सुबह ही अमृत वेला में गुरु जी के 2 बटरफ्लाई के रूप में दर्शन हुए। तो मैंने बोला, जय गुरु जी, आपने तो मैं कल बोला था और आज आपने अपनी मेहर कर दी। उसके लिए गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु का। फिर संगत जी, आज मुझे एक, कल मेरे साथ क्या हुआ कि दोपहर में मैंने गुरु जी को भोग नहीं लगाया, कि सुबह नमकीन जो बनाए थे वो मैंने खा लिए। और उसमें से मैंने सोचा मेरे हस्बैंड अंकल भी खाएंगे और मैं भी खाऊंगी, तो मैंने एक प्लेट में डाल लिए थे सारे। तो वो खाना खा चुके थे, उन्होंने खाया नहीं। नहीं तो वो खा लेते हैं साथ में, पर उन्होंने नहीं खाया तो वो बच गए। फिर मैंने कटोरी में डाल के रख दिए कि गुरु जी का मुझे ये भी पता है कि गुरु जी कहते हैं कि अपना जो खाना है वो जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैंने वो जूठा छोड़ दिया था, इसकी वजह से तो मैंने वो कटोरी में डाल के रख दिया कि भाई वेस्ट नहीं करना है, मैं दोपहर में खा लूँगी इसको। तो दोपहर में मैंने संगत जी वो नमकीन जो बचे हुए सेवैया और दूध पी लिया। उस दूध में से भी संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल ने पी रखा था थोड़ा दूध, वही पी लिया और मेरा पेट भर गया। तो मैंने गुरुपा को बोला, सॉरी गुरुपा, ये झूठा हो गया था, ये मैं आपको नहीं खिला सकती थी, मैंने आपको टोका नहीं। तो आप खाना खा लो, और सभी खाना खा रहे हैं। तो फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा था, तो मैं अमरूद के पेड़ के पास गई अमरूद तोड़ने के लिए, पर वो बहुत ऊंचे थे, मेरा हाथ नहीं गया। तो मैंने सोचा मेरे हस्बैंड अंकल आएंगे तो तुड़वा लूंगी। तो फिर मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा आपका घर है, आपका जो मन करे वो खा लेना और पी लेना, फ्रिज में दूध रखा है, बाहर पेड़ पे अमरूद है और ऊपर ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, लड्डू रखे हैं, आपका जो मन हो वो खा लेना। तो आज गुरु जी ने मुझे सत्संग में सुनाया कि गुरु जी को झूठा या कुछ नहीं मानते हैं गुरु जी। और गुरु जी ने सत्संग में ये भी सुनवाया था कि पुत्र आज मैं तेरे घर चाय पीने आऊँगा। और साथ में एक आंटी जी कह रही थी कि नमकीन और उसमें टमाटर प्याज काट के खाने का मन हो रहा था, तो वो भी सुनाया था। और एक आंटी के घर में कोई मेड थी, वो उसको चटपटा खाने के लिए बोल रही थी आंटी को, तो और चाय पी थी उन्होंने, तो गुरुजी ने ऐसे ही करवाया। तो मैंने सोचा गुरुजी का मैसेज है और गुरुजी कह भी रहे कि पुत्र मैं आज चाय पीने आऊँगा तेरे घर। तो मैंने संगत जी अभी चाय भी पी और नमकीन में
प्याज टमाटर काट के भी खाए और गुरु पापी को भी बोला कि गुरु आप साथ में खाओ। संगत जी, मैं गुरु पा के सामने भोग तो बहुत कम ही लगाती हूँ, पर जब एक आध बार गुरु पा का मन होता है तो वो लगवा लेते हैं। नहीं तो मोस्टली जब भी मैं खाना लेके खाने बैठती हूँ तो मैं बोलती हूँ गुरु जी आप भोग लगाओ, राधा कृष्णा आप भोग लगाओ, क्योंकि मैं उनको बहुत समय से भी राधा कृष्ण का मैं गोपाल यंत्र का पाठ कर रही थी और उनको भी भोग लगा रही थी सारी चीज़ों का। तो ऐसे ही मैं दोनों का नाम लेके भोग लगाती हूँ और फिर खाना खाती हूँ। तो मुझे लगता है कि उनके आगे रखने में घर में हमारी जॉइंट फैमिली है तो दिखावा सा लगता है थोड़ा सा, तो मैं साथ में खाते टाइम ही बोल देती हूँ। तो उसके लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। अगर इसमें कोई मुझसे गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरु जी। और अपना शुक्राना सत्संग ज़्यादा बड़ा ना करते हुए मैं यहीं पे विश्राम करूंगी और अगला शुक्राना सत्संग की तैयारी करूंगी। अगर सत्संग कहते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरुपा और संगत जी। गुरु जी के सत्संग का विश्राम हम गुरु जी के महामंत्र से करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, लव यू गुरु जी। धन धन। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी यह सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके, लिख कर या वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं। यह एक सेवा है जो हम सभी को करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।